अकाल और उसके बाद जो है आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ, जो कि नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ। ये कब लिखा हुआ है? 1952 में लिखा हुआ है। और इसमें जो है कवि ने प्रकृति का चित्रण किया हुआ है। कवि ने अच्छी तरीके से प्रकृति का चित्रण, और इसका नाम जैसे कि अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद जैसे लिखा हुआ है, उसी तरह से अकाल का दृश्य वर्णन है और उसके बाद का दृश्य जो है नागार्जुन जी बहुत अच्छी तरीके से जो प्रकृति का चित्रण करते हैं, उस प्रकृति को जो है अच्छी तरीके से वो चित्रण करते हैं। तो आगे चलो पढ़ते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। इसका मतलब होता है कि कई दिन हो गया हमको जो है चूल्हा जला नहीं है घर में। चूल्हा कैसे जलेगा? क्योंकि अन्न का अभाव है, जो कि अकाल का समय है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, मतलब चक्की जो है पूरी तरीके से उदास है। चूल्हा रो रहा है। चूल्हा का जो रोने का वर्णन यहाँ पे कवि करते हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, मतलब एक कुत्ता जो कि घर में सोया हुआ है, वो कहाँ पे सोया हुआ है? चूल्हा और चौका जो है, चक्की जो है और चूल्हा जो है वहाँ पे सोया हुआ है। कई दिनों तक कानी कुतिया, अगर यहाँ पे कभी कानी कुतिया क्यों कहा गया है? ये कुत्ता जो है गरीब का कुत्ता है। गरीब का कुत्ता जो कि अमीर के कुत्तों ने मिल कर के उसके आँख को जो है पूरी तरीके से फोड़ डाला है। तो कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिन तक जो है छिपकलियां भी दीवार में मंडराते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, क्योंकि घर में उजाला नहीं है, रोशनी नहीं है। इस कारण की वजह से कई दिनों तक जो है भीत मतलब दीवार, और छिपकलियां गश्त लगाती हैं, एक इधर उधर भागते रहते हैं। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। इसका मतलब होता है चूहे जो है दाना नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से उनका भी जो है हालत पूरी तरीके से पतला हो चुका है और वो खाने की तलाश में घूम रहे हैं। यहाँ पे दो शब्द देखने को मिल रहा है हमको, गश्त और शिकस्त, जो कि सैनिक या सैनिकों के लिए जो है प्रयोग होता है। इसी वजह से इसका जो है संपूर्ण विवरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर से देखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। आगे की ओर जो है अकाल के बाद का वर्णन कवि करते हैं और लिखते क्या हैं? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, मतलब बहुत दिन हो गया दाना नहीं आया था और अब जो है घर के अंदर दाने आ चुके हैं। ये जो है खुशहाली का समय है और इसमें जो है सभी मनुष्य का खुशी का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अकाल चला गया है। इसमें अकाल में बहुत सारे प्रकृति का चित्रण करते हैं और उसके साथ साथ जो है अब दाने आ चुके हैं घर में और उनके अंदर जो है कई दिनों के बाद जो है दाना आ चुका है और उनको जो है खुशी महसूस हो रहा है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, मतलब जब घर में चूल्हा जलने लगा तो आंगन से जो है धुआं उठता है और उसके बाद जो है सब मिल कर के खाना खाएंगे। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अब जो है घर भर की सबकी आंखें जो है चमक उठा है और सब लोगों को जो है क्या हो चुका है कि आशा हो चुका है, वो क्या कर रहे हैं? चमक रहा है उनकी आंखें, खुशी की वजह से जो है चमक रहा है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कई दिन के बाद जो है कोई खुजला रहे हैं उनके पांख, क्योंकि कोई ने क्या कर रहे हैं? कोई एक चालाक प्राणी है, चालाक पक्षी है। जब वो अकाल का दृश्य जो है देख चुका था, अकाल आने का संकेत पा चुका था, तब वो जो है अपने समय को छोड़ करके चला गया था, अपने शहर छोड़ करके चला गया था। लेकिन जब खुशहाली आ चुका है, खुशहाली आने के बाद वो भी कोई भी
जो है कहाँ पे आ चुका है, अब जो है शहर में आ चुका है, अपने शहर में आ चुका है और अपना जो है पाँखें मतलब जो उड़ने के लिए तितर बितर करने के लिए उसका जो प्रयोग करता है वो खुजला रहा है। इसी वजह से बोल रहे हैं कोए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। चलो पूर्ण जो है कविता पढ़ते हैं। अब जो है अच्छी तरीके से नागार्जुन जी को हम समझ गए हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी बीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। आपको अगर इसकी व्याख्या जो है समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।